मैं आज द बॉटनी चैनल की तरफ से आपको एलडीएच, जिसको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एलडीएच का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसा कि यहाँ नाम से ही प्रतीत है, पीछे आप देख रहे हैं कि एएससी लगा हुआ है। तो जिस चीज़ में एएससी लगा होता है वो एंजाइम को इंडिकेट करता है, मतलब एलडीएच एक तरह का एंजाइम है। और इंट्रोडक्शन के रूप में तो यह एक तरह का एंजाइम है जो प्रत्येक सेल में प्रेजेंट रहता है, जैसे ब्लड, ब्रेन, मसल्स, किडनी, पेनक्रियाज और हमारे बॉडी फ्लूइड में भी, जैसे सीएसएफ, पुल्लल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड इत्यादि में भी यह प्रेजेंट रहता है। और इसका अलग अलग डिजीज में के कंडीशन में इसकी मात्रा बढ़ती है। तो यह एलडीएच को 5 भागों में बांटा गया है। एलडीएच के 5 आइसो एंजाइम्स हैं: LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। LDH1 हार्ट और रेड ब्लड सेल्स के डैमेज को इंडिकेट करता है। LDH2 वाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है। इसके साथ ही लेस अमाउंट में हार्ट और रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, अतः यह वाइट ब्लड सेल्स के डैमेज को इंडिकेट करता है। लेकिन कम मात्रा में हार्ट और रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जो LDH1 से जिसकी मात्रा कम होती है LDH2 की हार्ट और रेड ब्लड सेल्स में। LDH3 यह लंग्स में प्रेजेंट रहता है, अतः लंग्स डैमेज, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया या लंग्स में ब्लड क्लॉट हो रहा है, उस कंडीशन में यह बढ़ता है। इसके अलावे LDH4 ये भी वाइट ब्लड सेल्स WBC में प्रेजेंट है। इसके साथ किडनी, पेनक्रियाज, लिम्फ नोड्स इत्यादि में यह प्रेजेंट होता है। LDH5 यह लीवर और मसल्स स्केलेटन के बारे में इंडिकेट करता है। अगर जो लीवर में सेल डैमेज हो गए, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, उसमें सिरोसिस हो गया या लीवर का सेल डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में LDH5 इंक्रीज हो जाते हैं। अब LDH टेस्ट के लिए हम लोग को कोई प्रिकॉशन की आवश्यकता नहीं, कभी भी इसका ब्लड कलेक्शन ले सकते हैं। और कलेक्शन कहाँ से लेंगे, तो वेन से लेंगे, 2 से 5 ml ब्लड लेंगे। सैंपल में ब्लड सैंपल रहते हैं या बॉडी फ्लूइड का भी यूज करते हैं, जैसे साइटिक फ्लूइड, CSF, पुल्लल फ्लूइड इत्यादि में भी LDH की मात्रा देखी जाती है। CSF में जैसे मेनिंजाइटिस इत्यादि में। अब इसका क्लिनिकल कंडीशन जैसा कि पहले बता चुके हैं, प्रत्येक सेल में रहता है। तो वहाँ पर जब टिश्यू डैमेज होता है उस ऑर्गेन का, तो उस कंडीशन में बढ़ जाता है। जैसे निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ब्लड क्लॉट इन लंग्स में ब्लड क्लॉट हो गया जिसका एल्वेलाई बंद हो गया, जैसे कोविड-19 का पेशेंट में, कोरोना पेशेंट में, हार्ट अटैक में, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर में, हिमोलाइसिस में, लंग्स में, किडनी डिजीज में, लीवर डिजीज में, जैसे लीवर हेपेटाइटिस बी हो गया, सर्टेन टाइप के कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मेलिनोमा एंड न्यूरोब्लास्टोमा के कंडीशन में LDH की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसका कर, तो यह मॉनिटर एंड प्रोग्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज, माने यह LDH की मात्रा से बीमारी के प्रोग्नोसिस, मतलब हम लोग फायदा कर रहा है कि नहीं ट्रीटमेंट उसको देखने के लिए और मॉनिटर के लिए LDH उपयोगी है। इसके अलावे कैंसर के ट्रीटमेंट में, जो जैसे ऊपर मैं बता चुका है, टेस्टिकुलर, ओवेरियन, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा और न्यूरोब्लास्टिस इत्यादि कैंसर के ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए, प्रोग्नोसिस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब कभी कभी इसका रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव भी आता है। अगर जो हिमोलाइसिस हो जाएगा, हिमोलाइसिस माने मेगलोब्लास्टिनिमिया, सिकलसेनिमिया, थैलेसीमिया हो, हिमोलाइटिक एनीमिया हो इत्यादि कंडीशन में, या ऐसे भी अगर जो ब्लड मेरा हिमोलाइसिस हो गया है, तो LDH की मात्रा उसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स में ही यह एंजाइम पाया जाता है जो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अतः मात्रा सैंपल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मेरा सैंपल तो हिमोलाइज नहीं है,
उसके बाद टेस्ट लगाना चाहिए। नॉर्मल वैल्यू 140 यूनिट पर लीटर से 280 यूनिट पर लीटर तक इसका नॉर्मल वैल्यू है। अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।